कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पे इंग्लिश के पेपर लाओ, तो फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश पे आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा और समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि फुल सॉल्यूशन सहित हम आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। अब चलिए जो आपका यहाँ पर इंग्लिश के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर सेक्शन नहीं आता रीडिंग। ठीक है, तो चलिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 5 नंबर का आता है पैसेज। तो आप यहाँ पर इस पैसेज को सबसे पहले तो आपको ध्यान से रीड करना है। वंस महात्मा गांधी फादर बॉट हिम द बुक। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है पैसेज। तो पूरा आपको यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए डिफ़िकल्ट टाइम्स, यहाँ तक पूरा आपको रीड कर लेना अच्छी तरह से। और आपको पैसेज को इसलिए रीड करना है क्योंकि जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाते हैं, इसलिए पैसेज को ध्यान से रीड करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो अब चलिए जो इसके क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पेपर कराने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ठीक है ब्रिंग फॉर हिम। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका ए ऑप्शन आता है आ टॉय और बी आता आ साइकिल और सी आता आ बुक और डी आता आपका आ चॉकलेट। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर दिया गया ठीक है व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आ बुक। ठीक है, आ बुक आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आपका पूछा गया है कि जो आपके महात्मा गांधी की जो पिता हैं ठीक है उन्होंने ठीक है महात्मा गांधी को क्या दिलाया था। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आ बुक, यानी एक किताब दिलाई थी। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है दूसरा विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स। तो आपका यह था रामायण, बी था महाभारत और सी था हरिश्चंद्र और डी था सत्य। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा सी हरिश्चंद्र। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम। तो आपका यह था सैड, बी था आपका हैप्पी और सी था एंग्री और डी था क्राई। तो जो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा क्राई। फिर आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा आपका आता द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पेथ ऑफ। तो आपका यह था काइंडनेस, बी था आपका सत्य और सी था ठीक है फैंटेसी और आपका यहाँ पर डी आता नॉन वायलेंस। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पेथ ऑफ, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सत्य। ठीक है, सत्य आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका पांचवा आता है फाइंड द नाउन फ्रॉम ऑफ द परमिट इन द पैसेज। परमिट का आपको यहाँ पर नाउन लिखना है। तो जो परमिट का जो आपका नाउन रहेगा वो हो जाएगा परमिशन। ठीक है, परमिशन आपका इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए परमिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो परमिट दिया गया परमिट का जो नाउन रहेगा वो आपको परमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन 1 दिया गया था 5 नंबर का पैसेज वो हमने आपका कंप्लीट करा दिया, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिया होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 5 नंबर का आता है पैसेज, तो इसको भी आपको ध्यान से रीड करना। आप यहाँ पर देख लीजिए देयर सीम्स टू बी ए जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल वाज साइलेंटली ऑफ हर्स एंड रो। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली टेम्परामेंट इस तरह से दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ पर एनी ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए एनीथिंग ही वांटेड, यहाँ तक पूरा आपको रीड करना है पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, अब चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है सरदार पटेल बाज कार्ल डॉट ऑफ इंडिया। तो आपका यह था डायमंड, बी था आपका आयरन मैन और सी था स्टील मैन और डी था ऑल ऑफ दीज। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सरदार पटेल बाज कार्ल ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा आयरन मैन। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। तो आपका था मेकिंग और बी था आपका कीपिंग और सी था ऑर्गेनाइजिंग और डी था ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। फिर आपका आता है यहाँ पर ठीक है तीसरा क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो।
तो रो का आपको अपोजिट लिखना है। तो आपका यह था ठीक है हार्श, और बी था आपका सॉलिड, और सी था स्मूथ, और डी था काइंड। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया रो का आपका अपोजिट हो जाएगा स्मूथ आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता चौथा क्वेश्चन, वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो आपका यहाँ था ट्रीटमेंट, बी था वर्क, और सी था एडमिनिस्ट्रेशन, और डी था अरेंजमेंट। तो जो आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है, वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर आपका आता है पाँचवा क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। तो लक का आपको मीन्स लिखना है, तो लक का मीन्स हो जाएगा आपका फॉर्चून। ठीक है, FORTUNE। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर सेक्शन बी आती है राइटिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन तीसरा आता है। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का आता है। तो सबसे पहले तो इसको आपको ध्यान से रीड करना। ठीक है, ट्रेवलिंग इज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, द रियल एम ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर। ठीक है, बिल्डिंग। तो इस तरह से दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ पर ग्रेट प्ले, ठीक है, प्ले श्योर तक पूरा रीड कर लेना है। और इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसको ठीक है नोट्स बनाने हैं, और आपको टाइटल लिखना है। तो आपको नोट्स और टाइटल किस तरह से ठीक है बनाने हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, आपको स्क्रीन में टाइटल एक हेडिंग दिख रही होगी, तो हेडिंग के जो आपका हेडिंग है टाइटल, वही आपका टाइटल है। ठीक है, और आपके नोट्स भी आपको दिख रहे होंगे, तो यही इसका आंसर है। तो पूरा आपको इसको याद कर लेना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका क्वेश्चन चौथा आता है। तो क्वेश्चन चौथा आता है, यूर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यूज ट्रांसफर सर्टिफिकेट अस योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी। तो जो आपके फादर है उनका जो ट्रांसफ़र है वो शिवपुरी हो गया है। तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आपको जो यानी जो आपको एप्लीकेशन लिखनी है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर, तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। एप्लीकेशन पूरी आपको याद कर लेनी है। ठीक है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर हो जाता है। और जो आपका इसका अथवाला दिया गया, यू आर पवन मिश्रा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी। तो आपको यहाँ पर ठीक है आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है अपने भाई की बर्थडे पार्टी पर। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, अब चलिए आपका क्वेश्चन पाँचवा आता है, पैराग्राफ है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड। 180 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इन इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, और चौथा आता माई हॉबी। चारों में से आपको किसी एक टॉपिक पर लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो इस जो पैराग्राफ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर दिया गया पैराग्राफ। ठीक है, पूरा आपको याद करना है। ठीक है, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर ट्रू फ्रेंड ऑफ मैन। ठीक है, दे आर अ प्रीक्यूस गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। ठीक है, इस तरह से दिया गया। तो आपको पूरा प्लांटेशन तक याद कर लेना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस तरह से आपका ठीक है इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो इसका अथवा आता आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड में आपको ठीक है एक टॉपिक लिखना है। 4 टॉपिक दिए, किसी एक पर लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। अब क्वेश्चन 6 आता है। तो क्वेश्चन 6 आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। यानी आपकी जो पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, और आपको 75 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है। और आपको पैराग्राफ किस तरह से लिखना है, ठीक है, तो आपको जो इसका आंसर है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, जो पैराग्राफ है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन 6 में का आंसर है। ठीक है, तो देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फाइंड द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। इसमें आपको 5 करने हैं, तो आपके 6 दिए गए हैं। तो पहला आता ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था ही वांटेड टू डॉट डॉट एन इंजीनियर। तो इसका आंसर आएगा ही वांटेड टू बीकम। ठीक है, इसका आंसर आपका बीकम हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, बीकम एन इंजीनियर। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है हेल्थ इज डॉट डॉट देन वेल्थ। तो यहाँ पर हेल्थ इज बेटर।
ठीक है, इसका आंसर आपका बेटर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए बेटर देन बेल, तो इसका आंसर आपका बेटर रहेगा। फिर जो चौथा आता है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, ऑन 25 दिसंबर। फिर आपका जो आता है पाँचवा एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई डॉट मलेरिया, तो यहाँ पर एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया, तो इसका आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। फिर जो आपका आता है छठवां आइडेंटिफाई डॉट मैंगोज, तो आइडेंटिफाई एनी मैंगोज, तो इसका आंसर आपका एनी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर ठीक है वो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 8 आता है, तो हमें यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी 5, इसमें आपको 5 डू एज डायरेक्टेड करने हैं और 6 आपके दिए गए हैं। तो पहला आता है सी हेल्पेड हिम, इसको आपको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। फिर आपका दूसरा आता है यूरोपियन गिव मी यू, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और फिर आपका तीसरा आता है दे प्ले फुटबॉल डेली, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर जो आपको चौथा आता है इसमें आपको बिकॉज का प्रयोग करना है। और जो पांचवा है ही इज वेरी ट्राइड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। जो आपके यहाँ पर छठवां आता है इफ़ इट डज नॉट ट्रेन द क्रॉप्स विल फेल, इसमें आपको इफ़ का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए जो इनके आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन। पहले का आंसर रहेगा आपका सी हेल्प्स हिम, और दूसरे का आंसर रहेगा आपका कैन यू गिव मी यूरोपियन, और तीसरे का आंसर रहेगा आपका दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, और चौथे का आंसर रहेगा द ट्रेन वाज डेलेड बिकॉज द वेदर वाज बैड। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर पाँचवें का आंसर रहेगा ही इज सो ट्राइड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, और छठवें का आंसर रहेगा आपका अनलेस इट रेंस द क्रॉप्स विल फेल। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन 8वें का आंसर कंप्लीट, जो कि आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड दिए गए थे। 6 के आंसर हमने करा दिए, लेकिन आपको 5 करने, तो 5 के आंसर आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक। तो आपके यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपके 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी इन हिज हाउस। फिर आपका आता है दूसरा हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन, तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा रॉबर्ट फॉस्ट। फिर आपका आता है तीसरा हाउ ओल्ड इज मे, ठीक है मर्ज, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 11 ईयर्स। फिर आपका आता है चौथा व्हाट डिड केजिया ग्रैंड मदर, ठीक है ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता चपाती, बी आता आपका स्नैक्स है, और सी आता आ गिफ्ट ऑफ पिन, ठीक है क्वेश्चन, और आपका डी आता नॉन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 9 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 10 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पॉर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका पॉर्स से लिया गया है जो कि आपका एक पैसेज है, तो इस पैसेज को आपको ध्यान से रीड कर लेना है। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है द, ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया द मैकडोनल्ड्स हैड डॉट चिल्ड्रन, तो आपका यह था 1, बी आता आपका 2, और सी आता 4, और डी आता 5, तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता द नेम ऑफ द बेबी विद द फादर बाज, तो आपका ये इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा माओ। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता द लिटिल गर्ल शो, तो इसका राइट आंसर आपका ए रहेगा चिल्ड्रन प्लेइंग टैग। ठीक है, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 10वें का जो ए दिया गया था वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका 10वें का बी आता है जो कि आपकी पोयम आती है, तो इस पोयम को पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना। ठीक है, 2 रोड्स है आपकी, इस तरह से यहाँ पर दिए 2 रोड्स है डिवर गेट है, ठीक है आप यहाँ पर देख ली इन आ येलो बेड, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर अंडर ग्रोथ तक पूरा रीड कर लेना है। अब चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज येलो वुड मीन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है भाई बात द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। ठीक है, अब चलिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी जो आपकी लाइन दी गई वो किस चैप्टर से यानी किस पोएम से ली गई हैं, तो इसका आंसर है द रोड नॉट टेकन। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, 30 वर्ड में आपको आंसर देना और 6 क्वेश्चन करने, 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इनके आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन 12 देख लीजिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन आपके दिए हैं, और क्वेश्चन 13 देख लीजिए, इसमें भी आपको 2 करने, और फिर क्वेश्चन 14 आता है जिसमें आपको सेंटर आर लिखना है द रोड नॉट टेकन पर,
और इसका अथवा आता है तो इसमें आपको बिंदु पर लिखना सेंटर आइडिया। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है और 16वां। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11 है और 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, जो इनके आंसर वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर ठीक है पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।